इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन मन में एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। जो बच्चे अभी अभी 12th पास हुए या इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं या इंजीनियरिंग करने वाले हैं, उनके मन में एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन सा कॉलेज चूज करें। अगर आप क्लियर भी हो जाते हैं कि कौन सा कॉलेज चूज करें, उसके बाद एक और सवाल आता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाए या प्राइवेट कॉलेज में जाए। गवर्नमेंट टॉप कॉलेजेस हमें ये चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेट में नहीं है, और जिसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला उसको लगता है कि प्राइवेट कॉलेज लेना थोड़ा खराब है। सबको लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा अच्छा है या प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा अच्छा है। तो आज मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूँ। हम देखने वाले हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ और कैसी कैसी प्लेसमेंट हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करें या प्राइवेट कॉलेज चूज़ करें। ठीक है, अगर आप बीटेक करने वाले हो या एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक साइड हम रखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज को, जहाँ पे आपकी फीस थोड़ी कम होती है, और दूसरी तरफ हम प्राइवेट कॉलेजेस को रखते हैं, जहाँ पर हमारी फीस ज़्यादा होती है लेकिन फैसिलिटीज़ भी हमें उस हिसाब से ज़्यादा मिलती है। जैसे कॉलेज कैंपस, कॉलेज लाइफ, लाइब्रेरीज देख लो आप, वो प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि हम ये सब देखने के बाद, इसके बाद एक और सवाल मन में उठता है कि करियर किस में ज़्यादा अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में। इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हम कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस क्या हो सकती है, कैंपस लाइफ क्या हो सकता है, प्लेसमेंट क्या हो सकता है। कुछ 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 3 चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखना कोई भी कॉलेज चुनते वक्त, ना ही सिर्फ बीटेक में, हर चीज़ में ये 3 चीज़ें काम आएगी आपको। चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे आप एमए कर रहे हो, चाहे आप जर्नलिज्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये 3 चीज़ें हर कॉलेज में देखना ही देखना। पहली चीज़ तो हम शुरू करने वाले हैं। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बनती है हमारी फीस स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करते हैं हम फीस की। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस जनरली कम होती है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से। अब मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस होती है आपकी लगभग, आपकी पूरी इंजीनियरिंग आपकी हो जाएगी अंडर 8 lakhs में, आपकी पूरी इंजीनियरिंग हो जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज से। और अगर वही हम दूसरी तरफ बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, जिसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, प्राइवेट कॉलेज में आपको फीस मिल जाएगी 8 से 20 लाख के बीच में। 8 से 20 लाख के बीच में आपकी पूरी इंजीनियरिंग बीटेक हो जाएगी प्राइवेट कॉलेज से। अगर आपका बजट लिमिटेड है तो गवर्नमेंट कॉलेज फाइनेंशियली बेटर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सिर्फ फीस स्ट्रक्चर देखकर, कम फीस स्ट्रक्चर देखकर एडमिशन मत लेना। दोबारा, अगर बजट आपका लिमिट है तो सिर्फ बजट देख के गवर्नमेंट कॉलेज मत चुनना। अगर आपको एक कम बजट में एक नॉर्मल कॉलेज मिल रहा है तो मैं कहूँगा कि आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाइए। ठीक है, दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है, जो कि हम हर कॉलेज में जाने से पहले हम ये देखते हैं, जो कि है प्लेसमेंट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, जिसका नाम है प्लेसमेंट। अगर आपको आईआईटी दिल्ली, डीटीयू, एनएसयूआईटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली या फिर एनआईटी दिल्ली जैसे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है तो इनका प्लेसमेंट प्राइवेट कॉलेज से एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली एनसीआर में और दिल्ली में कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कुछ ऐसे टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहा है। जैसे कि मैं आपको नाम बताता हूँ, मेट, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MSIT, BVCOIE, BPIT, एमिटी यूनिवर्सिटी ऑफ नोएडा, इनका प्लेसमेंट कभी कभार गवर्नमेंट कॉलेज से भी ज़्यादा अच्छा रहा है। हाँ, जब आप ये सब देख लें तो एक बात याद रखना, प्लेसमेंट आपको कॉलेज से नहीं मिलती, प्लेसमेंट आपको स्किल से मिलती है। ज़रूरी नहीं है एक बहुत टॉप कॉलेज में जाने से आपका प्लेसमेंट मिलना पक्का हो जाता है। जब तक आपकी स्किल्स हाई नहीं होगी, जब तक आपकी कोडिंग स्किल्स हाई नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होंगे, कम्युनिकेशन नहीं होंगे, तो अगर आप कितने भी प्राइवेट कॉलेज ले ले या फिर कोई भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज ले ले, आपको प्लेसमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अब बात करते हैं तीसरे और काफ़ी ज़रूरी पॉइंट की। फीस और प्लेसमेंट के बाद एक चीज़ और आती है कॉलेजेस में, जो कि है हमारी कैंपस लाइफ। तो अब हम देखते हैं कि किस कॉलेज की कैंपस लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि हमारा AC रूम्स होते हैं, हॉस्टल उनके अच्छे होते हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, लाइब्रेरीज अच्छी होती है। लाइब्रेरी से आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं और आपका एक पैकेज भी जाता है प्राइवेट कॉलेज में। अगर आपको बुक्स लेनी है तो काफ़ी अच्छी बुक्स भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से। वैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर सेम नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का कोडिंग कल्चर, कॉम्पिटिशन, एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। सिर्फ आपको प्लेसमेंट चाहिए तो ऐसा नहीं कि आपको इंटर्नशिप कॉलेज से ही मिलेगी। उनका जो एलुमनाई नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि जो बच्चे कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं उनका एक ग्रुप होता है, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं इंटर्नशिप के लिए, या आप उनकी राय ले सकते हैं अपने करियर के लिए कि आपने बीटेक कर रखा है तो हमें और क्या क्या करना चाहिए। काफ़ी बड़ा एलुमनाई नेटवर्क है इनका। तो ये तो बात हो गई हमारी प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज की कि हम क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए एक प्राइवेट कॉलेज चुनते वक्त और एक गवर्नमेंट कॉलेज चुनते वक्त। मैं आपको सम अप करके फिर से
बताता हूँ, फीस, प्लेसमेंट और कैंपस लाइफ, ये 3 चीज़ें ज़रूर देखना कॉलेज चुनते वक्त। तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं और हम थोड़ा सा देखते हैं कि दिल्ली के ऐसे कौन से बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस है और कौन से बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो गवर्नमेंट के कॉलेजेस जैसे आपको पता होगा आ जाते हैं हमारे IIT दिल्ली, DTU, NSUIT, IIIT दिल्ली, NIT दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं हमारे कौन से प्राइवेट कॉलेजेस है, टॉप कॉलेजेस, ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस जिसमें हमें एक फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिलेगी, फीस भी अच्छी मिलेगी और हमारा प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे कि हमारा मेट, MSIT, BPIT, MIT यूनिवर्सिटी ऑफ नोएडा, ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहा है। अब एक फाइनल क्वेश्चन, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज? अगर आपको IIT दिल्ली, DTU, NSUIT, IIIT दिल्ली जैसे या किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो जनरली ROI काफ़ी बेटर हो सकता है। लेकिन अगर कॉलेज लो टियर का है और दूसरे प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है और टॉप कॉलेज है, तो फॉर श्योर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए ही जाना। और हाँ, डिसीजन लेते समय ये 5 चीज़ें मन में ज़रूर रखना, ये 5 चीज़ों को भी देखना, इन्हें भी ध्यान में रखना। जैसे कि हमारा होता है प्लेसमेंट रिकॉर्ड, पहले कितनी प्लेसमेंट लगी है, पहले के हाईएस्ट पैकेज क्या रहे हैं, ये देखना। फीस, फैकल्टीज़, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ और एलुमनाई नेटवर्क, ये 5 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना। और हाँ, जाते जाते मेरी एक बात याद रखना, कॉलेज आपको बस एक अपॉर्चुनिटी देगा, एक प्लेटफॉर्म देगा, लेकिन उस प्लेटफॉर्म से प्लेसमेंट निकालना डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपके काम के ऊपर। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ऐसे ही और चीज़ें जाननी हो प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, कुछ डीप में भी आपको जानना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना।